नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, ईश्वर ने हमें जो जिंदगी दी है, इस शरीर के साथ आपको एक जुबान दी है जिस पर मां सरस्वती का वास होता है। लेकिन हम कई बार ऐसे शब्द बोलते हैं जिस वजह से मां सरस्वती तो हमें छोड़कर चली जाती है और उसकी जगह बुरी शक्तियां आ जाती है और आपसे वो सब कुछ बुलवाती है जिससे कंगाली छा जाए। तो आज से ये प्रण ले लीजिए कि मैं जो आपको बोल रहा हूं, पति पत्नी से और पत्नी पति से कभी नहीं बोले। कई बार घरों में देखा जाता है कि पति के द्वारा पत्नी को बहुत सारे कड़वे शब्द बोले जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलने चाहिए, बाद में पछतावा भी होता है। घर में साफ सफाई को लेकर हो, रुपए पैसे को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो या फिर परिवार के अन्य सदस्यों को लेकर अगर कोई बातचीत होती है और उस पर अपशब्द कहे जाए तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। पत्नी घर की लक्ष्मी मानी जाती है। उनका अनादर करना, फिर उससे कुछ ऐसी बातें करना जो कड़वी हो और अपमानजनक हो, वो रिश्तों में तो कटुता लाएगा ही लाएगा, साथ में आपके घर से सुख शांति समृद्धि भी छीन लेंगे। अब एक एक करके मैं आपको वो सारे शब्द बताता हूं जो आज से आपको नहीं बोलने चाहिए। पहला, तुम अपने पेरेंट्स के जैसे हो। कभी भूल कर भी पति पत्नी को, पत्नी पति को, अगर वो अपने सास ससुर को नहीं चाहते हैं, माता पिता को नहीं चाहते हैं, तो उन्हें इस तरीके से कोसना कि तुम अपने माँ के जैसे ही हो, तुम अपने बाप के जैसे हो, ये रिश्ते में जहर घोलने का काम करते हैं। यदि आपको अपने साथी की कोई बात खराब लग रही है तो इस बात की शिकायत सीधे उनसे करें। माँ बाप को कभी सास ससुर को बीच में नहीं लाना चाहिए। दूसरा, काश मेरी शादी तुमसे न हुई होती। शादी हमारे यहाँ बड़ा ही पवित्र और आत्मीय संबंध माना जाता है, लेकिन जब कभी नासमझी में झगड़ा फसाद होता है तो हम हमेशा उस दिन को बीच में लेकर आते हैं कि वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब तुम मुझे मिली या तुम मुझे मिले। ऐसा बोलकर आप अपने घर परिवार में सिर्फ अशांति लाते हैं और कुछ नहीं लेकर आते हैं। तीसरा, सारी परेशानी का जड़ तुम हो। ये सच है कि किसी भी रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सुख तो कभी दुख। हमें अपनी गलती कभी नहीं दिखाई देती है क्योंकि इंसान का जो अहंकार है वो उसके आड़े आ जाता है, क्योंकि उसे झुकना पसंद नहीं है। कुछ लोग नासमझी के कारण ऐसे शब्द बोलते हैं और अपनी कमियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ देते हैं और इसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस, झगड़े फसाद शुरू होता है और कंगाली भी शुरू होती है। अगला है गुस्सा करना। प्रिय साथियों, अक्सर पति पत्नी या परिवार के अन्य सदस्य नशा करते हैं, शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद उन्हें कोई ऐसी बात याद आती है और किसी और का फ्रस्ट्रेशन वो निकाल देते हैं और घर पर लड़ाई झगड़ा वैर विरोध इस तरह के अपशब्द बोले जाते हैं रात के समय में कि उसके बाद जो पत्नी के मन में आता है वो भी वो बोल देती है कि मैं चाहती हूं कि तुम बर्बाद हो जाओ, तुम एक दिन देखना दर दर की ठोकरें खाओगे। ये शब्द फिर वापस निकलते हैं और वो आपके घर में डोमेस्टिक वायलेंस लेकर आता है, यानी घरेलू हिंसा। और उसके बाद जो आपको ये श्राप मिलता है और धीरे 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 आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और सिर्फ रह जाता है तो कर्जा। अगला है, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता या नहीं करती। कई बार पति पत्नी बहुत अच्छे रिश्ते में चल रहे होते हैं, लेकिन कोई एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आप किसी और का गुस्सा निकाल देते हैं, अपशब्द बोल देते हैं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता या नहीं करती। इसके बाद नफरत का दौर शुरू होता है, फिर उसके बाद ईगो बीच में आ जाता है और एक दूसरे में प्यार गायब हो जाता है और वहां पर रह जाती है तो सिर्फ लड़ाई झगड़े वैर विरोध और उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू होता है। रहते घर में ही दोनों, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से नजरें नहीं बनाएंगे। हाँ, चाय कॉफी देना, समय पर भोजन देना, ये सारे काम करेंगे लेकिन बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि कहा ही है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अगला जो वाक्य आता है कि पति या पत्नी जब दोनों जॉब पर जाते हैं या पति जॉब पर जाते हैं तो पैसा कमाते हैं, इस बात को वो हमेशा कहते हैं कि देखो मैं पैसा कमाता हूं, मैं मेहनत करता हूं, बाहर रहता हूं, दिन भर दर दर की ठोकरें खाता हूं, तुम्हें बच्चे पालने के लिए दिए थे, आज बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, बच्चे दिन भर मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, बच्चे मटर गश्ती करते हैं, बच्चे अपने करियर पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसी अवस्था में पति अपने पत्नी को अक्सर अपमानित करने के लिए ये शब्द बोलते हैं, जबकि पति पत्नी दोनों से ही तो बच्चे हुए थे। आपको भी अपना कर्म करना चाहिए था, लेकिन जब अच्छा होता है तो मैंने कितनी अच्छी सीख दी, तो जब बुरा होता है तो तुम्हें बच्चे पालने के लिए दिए थे लेकिन तुम ढंग से पाल नहीं पाए। अगला शब्द है मायके की अधिक तारीफ करना। देखिए, कई बार पत्नियां भी जो है वो एक गलती करती है। मायका अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, ससुराल भी उतना ही अच्छा है क्योंकि आप सब कुछ छोड़ के ससुराल आए। शादी के बाद अक्सर अपने पति के सामने अपने मायके की बातें करना और पति के
परिवार वालों की बुराई करना। इससे भी झगड़े फसाद का वातावरण शुरू होता है और वैर विरोध शुरू होता है। और इसके बाद पति को जब अपने परिवार की बुरी बातें सुनना पसंद नहीं है और आप अपनी परिवार की तारीफ करते हैं, तो यहां से भी झगड़े फसाद की एक सुगबुगाहट आती है और यहां से एक शुरुआत होती है। और साथ में ससुराल की बुराई करके कभी भी कोई भी, ये याद रखिएगा इस चीज को, पति अपने परिवार की और पत्नी अपने परिवार की कभी बुराई सहन नहीं कर सकती है। अक्सर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, सास ससुर ननंद या परिवार के अन्य सदस्यों से, और पत्नी पति को ये सारी बातें बता देती है। उसके बाद पति को गुस्सा आता है और उसके बाद झगड़े फसाद की शुरुआत होती है। तो ऐसी बातों को एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। चुगली करने से बेहतर है कि मौन रहे। अगला है, न करें पति की किसी से तुलना और ना ही पत्नी की। अक्सर आप बच्चों में भी ये देखते हैं, देखो शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा कर रहा है, वर्मा जी का बेटा कैसे कर रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे कर रहे हैं। और अपने या अपने परिवार को कम तोलना, पति की तुलना में किसी और के पति की तारीफ करना कभी भी कोई पति बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसलिए ऐसे शब्द भी आप दोनों के बीच में वैर विरोध पैदा करते हैं। और जब वैर विरोध होगा, ये याद रखिएगा इस चीज को, मान लीजिए आपने मुझे भोजन करने के लिए अपने घर पे निमंत्रण दिया और मैं आपके घर पर आया और घंटी बजाने वाला, तो अंदर से आवाज आती है आप दोनों की लड़ाई झगड़े करने की, तो क्या मैं अंदर आऊंगा? मैं बाहर से चला जाऊंगा। तो मेरे जैसा साधारण इंसान भी आपके घर पर नहीं आ रहा है, तो वो मां लक्ष्मी आपके घर पर कैसे रह सकती है, बताइए। फिर पति को दें अटेंशन। हमेशा पति ये चाहता है कि जब भी वो घर पर आए तो दुल्हन की तरह सजी सवरी पत्नी हो और परिवार के अन्य सदस्यों में शांति हो। और ऐसा ही पति को भी करना चाहिए कि अगर उनकी पत्नी कहीं बाहर से आ रही है तो आते ही बुरी बातों से शुरुआत न करें, कमियों से शुरुआत न करें, एक दूसरे को कम आंकने का काम नहीं करें। किसी और का फ्रस्ट्रेशन यहां निकालोगे तो आपके घर में हमेशा झगड़ा फसाद रहेगा और कभी भी शांति नहीं रहेगी। रोक टोक करना, हर छोटी छोटी बातों में टोकने का काम करते हैं। जूते चप्पल सीधे नहीं रखे हैं, तौलिया कहाँ रखा है, ये बिखरा हुआ है, वो बिखरा हुआ है, ऐसी सब बातों से आज से आप रोक लगा दीजिए। क्योंकि मेरे पिताजी ये कहते थे कि हमारे जो पितृ है वो 3 बार ऊपर से गुजरते हैं, और जब भी आप कुछ बोले उस वक्त वो गुजर रहे हैं और तथास्तु बोलते हैं। यानी हमने बोल दिया कि मैं तो बर्बाद हो गया और वहां से तथास्तु आ गया, नहीं बर्बाद होने वाले थे तो आप हो जाएंगे। तो आज से इन शब्दों को निकालिए। अपना घर एक मंदिर है जिससे आप जिस प्रकार सभी देवी देवता रहते हैं और आशीर्वाद देते हैं, उसी प्रकार बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और एक दूसरे पर विश्वास रख के चलिए, एक दूसरे को स्पेस भी दीजिए। आप देखिएगा आपका जो प्यार का बंधन है वो हमेशा बंधा रहेगा। वरना धीरे धीरे करके 40 से 50 साल की उम्र में अक्सर परिवार टूटते जा रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, उम्मीद है कि आप आज से ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।